Now we start springtime on the farm, lesson 3 of English book class 2। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। स्प्रिंग टाइम ऑन द फार्म, खेतों में जब स्प्रिंग टाइम आता है, नहीं बसंत का ऋतु आता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है, उस समय क्या क्या हैपन होता है, क्या क्या फीलिंग होता है, वही सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आपस में बात करते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बात करना, वार्तालाप, बात करते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर इसमें है वो देखना है। कैरेक्टर मतलब हो गया जो जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो जो एनिमल, वो सबको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई कहानी बनता है, कोई फिल्म बनता है, कोई वीडियो बनता है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया है उस सबको मिला के सबको बोलते हैं कैरेक्टर। तो इसमें फार्मर एक है, एक हेन है और कुछ चिक्स है। चिक्स होता है मुर्गी के बच्चे। सीप है, लैम्ब है, लैम्ब होता है सीप के बच्चे। कैट भी है, काऊ है, कीटन है, काफ है, डक है, डकलिंग है, पिगलेट है। ठीक है, पिगलेट होता है आपको पिग के बच्चे, डक होता है, डकलिंग होता है डक के बच्चे, कीटन होता है आपको बिल्ली के बच्चे, काफ होता है काऊ के बच्चे। ठीक है, यही सब इसमें पढ़ना है। चलिए नाउ वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑफ दिस स्टोरी। फार्मर क्या बोलता है, फार्मर, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइट हो गया हूँ, मैं बहुत मतलब आश्चर्य मुझे हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने खुशी से आश्चर्य होना को बोलते हैं एक्साइटेड। स्प्रिंग इज रियली ग्रेट, स्प्रिंग तो बहुत महान है, स्प्रिंग बहुत अच्छा है। स्प्रिंग सीजन जो देखता है इसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोलता है स्प्रिंग इज रियली ग्रेट, स्प्रिंग वास्तव में अच्छा है। सो मच इज गोइंग टू हैपन, बहुत कुछ होने वाला है। सो मच इज गोइंग टू हैपन, हैपन HAPPEN, हैपन मीन्स होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आई कैन हार्डली वेट, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। हार्डली में होता है कठिनाई से, मैं बहुत मुश्किल से इंतज़ार कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बहुत मुश्किल से इंतज़ार कर सकता हूँ, मैंने इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, उसका मतलब। हेन, तो हेन क्या बोलती है, आफ्टर सिटिंग ऑन माई एग्स, मैं अपने अंडे पे बैठने के बाद, आई जस्ट हैच सम चिक्स, उसमें से मैं कुछ चिक्स को हैच करूँगी, मतलब कुछ चिक्स बाहर करूँगी। जैसे जब हेन के जब बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, जब हेन अंडे के ऊपर बैठती है और उस अंडे को बहुत देर तक हीट करती है, बहुत दिन तक, ठीक है, उसके बाद अंडे में से चूजे निकलते हैं, यानी हेन के बच्चे निकलते हैं। तो वही बोलती है मैं अंडे के ऊपर बैठूँगी, उसके बाद मैं अंडे को बहुत दिन तक हैच करूँगी। HATCHED, हैच्ड मीन्स अंडे से बच्चे को निकालना, ठीक है ना, बहुत दिन तक उसको हैच करूँगी, उसके बाद उसमें से मैं बच्चे निकालूंगी चिक्स। तो अब मुर्गी के बच्चे क्या बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे बाहर निकल गए, और वो क्या बोलते हैं, नाउ वी आर स्नग एंड कोजी इन आवर नेक्स्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड स्टिक्स। अब अभी बोलते हैं क्या, चिक्स बोलते हैं, हम लोग यहाँ बहुत आराम से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ स्नग एंड कोजी का मतलब होता है आराम से, आरामदायक। इसे किस तरह बेड होता है जिस पे बेड पे हम सोते हैं तो कितना आराम मिलता है, उस तरह जो चिक्स होते हैं उनका जो घोंसला होता है, नेक्स्ट होता है, वो भी बहुत आरामदायक बनाया हुआ रहता है। वो हेन जो है बहुत आरामदायक, उसको चिड़िया बहुत आरामदायक उसको बना कर रखती है, बर्ड। तो बोलता है कि स्नग एंड कोजिन आवर नेस्ट, हम लोग अपने घोंसले में बहुत आराम से रहेंगे, बहुत मज़े से रहेंगे। ऑफ स्ट्रॉ एंड स्टिक, जो स्ट्रॉ जो सूखी घास और लकड़ी से बना हुआ है, उसमें मैं बहुत आराम से रहूँगी, बच्चे सब बोलते हैं रहेंगे। सीप, तो उसके बाद सीप क्या बोलता है, भेड़, कम एंड मीट माई लिटिल लैम्ब, आओ और मेरे बच्चे से मिलो, मेरे लैम्ब से मिलो। लैम्ब होता है सीप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। ही इज ऑलमोस्ट फास्ट आई स्लीप, यह तो अभी बहुत सो रहा है, मतलब सीप जो होता है ना, भेड़ के बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं, इसीलिए इसमें बोला गया है ही इज ऑलमोस्ट फास्ट एज स्लीप, ये बहुत ज़्यादा सो रहा है। लैम्ब क्या बोलता है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, लैम्ब बोलता है, आई वांट टू बिगेस्ट ऊली सीप, तो मैं बहुत बड़ा सीप बनूंगा जिसमें बहुत सारे ऊन होंगे, बहुत बड़े बड़े बाल होंगे। सीप का जो बहुत बड़े बड़े बाल होता है ना,
जैसे ऊन बनता है, कपड़े बनते हैं, कंबल बनता है, ठीक है ना, तो वहीं लैम बोलता है मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे बहुत बड़े 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 बाल होंगे, ठीक है ना। उली स्लीप, उली मतलब ऊन वाले बाल होंगे। कैट, तो कैट क्या बोलता है, आई जस्ट हैड सम किचन, मेरे पास अभी तुरंत का बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे हैं, मतलब अभी जन्म लिए हैं, ठीक है ना, अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, छोटे छोटे। कम एंड जस्ट हैव ए काफ, काऊ, तो काऊ क्या बोलती है, एंड आई हैड जस्ट ए काफ, और मेरे पास भी तुरंत के नए नए बच्चे हैं, तुरंत के, वो बोलती है काफ, मिस होता है बच्चा, किसका, काऊ का बच्चे को बोलते हैं काफ। कीटन एंड काफ, तो बिल्ली के बच्चे और काऊ के बच्चे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, यानी बेबी काऊ और बेबी कैट क्या बोलती है, एंड वी वेयर प्ले टुगेदर, हम दोनों एक साथ खेलेंगे, हम लोग एक साथ खेलेंगे। एवरी वन हैज लाफ, यह सुनकर सब कोई हंसने लगता है, जितने भी एनिमल्स हैं सब हंसने लगते हैं। जब कीटन और काफ बोलते हैं कि हम लोग एक साथ खेलेंगे तो हंसने लगते हैं। डक, अब डक बतख क्या बोलता है, लुक एट माई डकलिंग, मेरे बेबी डक को देखो, मेरे डकलिंग को देखो। डकलिंग, ऑल वेयर डू इन क्वैक, हम लोग सभी, ऑल वी डू इन क्वैक, हम लोग क्वैक क्वैक करेंगे, किसे, डकलिंग के बच्चे क्वैक क्वैक आवाज़ करते हैं, तो वैसे बोला हम लोग क्वैक क्वैक आवाज़ करेंगे। पिगलेट, तो पिगलेट क्या बोलता है, जो पिग के बच्चे हैं, वी पिगलेट कैन नॉट वेट अनटिल आवर नेक्स्ट यमी स्नैक्स, ये क्या बोलते हैं कि हम लोग कैन नॉट वेट, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं आवर नेक्स्ट यमी स्नैक्स, जो यमी जो स्नैक्स है उसको खाए बिना हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये बोलते हैं पिगलेट। तो फार्मर क्या बोलता है लास्ट में, इट इज़ ग्रेट टू बी ए फार्मर, किसान होना कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, किसान होना कितनी बड़ी बात है, स्पेशली इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन है, उस स्प्रिंग सीजन में किसान वाला काम करना, यानी किसान बनना कितनी अच्छी बात है। मीटिंग ए लॉट ऑफ ब्रांड न्यू फ्रेंड्स सच एज स्पेशल थिंग, कितने अच्छे अच्छे नए नए ब्रांड वाले दोस्तों से, माने कितने विभिन्न प्रकार के दोस्तों से क्या हुआ, मुलाकात हुआ, और कितना स्पेशल लगा, कितने स्पेशल हैं, वो फार्मर बोलता है। अब इसमें आपको पोएट क्या बोलता है, रीड द प्ले अराउंड द क्लास एंड स्टूडेंट्स, अब बोला इसको जोर जोर से पढ़िए अपने क्लास में, अपने विथ स्टूडेंट के साथ में, रीडिंग द पार्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर, बोल रहा है क्लास में बहुत सारे कैरेक्टर बन जाइए, कोई लैम बन जाएगा, कोई कैट बन जाएगा, कोई सीप बन जाएगा, कोई किटन एंड काफ, में जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, जितने लोग इसमें हैं, हैन, चीक, जितने भी एनिमल है, सब एनिमल क्लास में सब फ्रेंड बन जाइए। अब बन के तब आप लोग जैसे कन्वर्सेशन हुआ वैसे आप लोग बात कीजिए इंग्लिश में, ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा। रीडिंग कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। वाई द फार्मर सो एक्साइटेड, फार्मर एक्साइटेड क्यों हुआ, फार्मर क्यों एक्साइटेड हुआ, तो यहाँ आपको दिया हुआ है इसका आंसर। आप आंसर कैसे ढूंढना सीखिएगा, हम बता रहे हैं, देखिए वाई इज फार्मर एक्साइटेड, है ना, तो फार्मर क्यों एक्साइटेड हुआ, तो यहाँ दिया हुआ ना, फार्मर आई एम सो एक्साइटेड, स्प्रिंग इज रियली ग्रेट, तो लिखिए फार्मर इज एक्साइटेड, मैं क्वेश्चन में से देख लीजिए, फार्मर इज एक्साइटेड, यहाँ फार्मर इज एक्साइटेड बिकॉज, सो रहेगा तो बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज स्प्रिंग इज रियली ग्रेट, इसको लिखिएगा स्प्रिंग इज रियली ग्रेट, हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर इज एक्साइटेड बिकॉज, सो हट जाएगा तो बिकॉज होगा, बिकॉज स्प्रिंग इज रियली ग्रेट। व्हाट इज द चिक्स नेक्स्ट मेड ऑफ, अब चिक्स जो है जो चिक्स हैं, है ना, मुर्गी के बच्चे हैं, उनका घोंसला क्या चीज़ से बना हुआ था, तो वो बना हुआ था किस, स्ट्रॉ से बना हुआ था, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, नेस्ट स्ट्रॉ एंड स्टिक्स, तो लिखिएगा इसका आंसर चिक्स नेक्स्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड स्टिक्स, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज द लैम्ब वांट टू बी व्हेन इट ग्रो अप, अब इसमें है कि लैम्ब बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या करेगा,
तो इसमें है व्हेन द लैम्ब ग्रो अप, जब लैम्ब बड़ा होगा, यहाँ दिया हुआ है देखिए, जब लैम्ब, हाँ व्हेन, देखिए यहाँ दिया हुआ है व्हेन आई, लैम्ब दिया हुआ ना, ऊली स्लीप, बिगेस्ट ऊली शीप दिया हुआ है। तो व्हेन आई ग्रो अप, यहाँ लिखिएगा व्हेन आई ग्रो अप, लैम्ब क्या बोलता है, व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी बिगेस्ट ऊली स्लीप, बिगेस्ट ऊली स्लीप लिखिएगा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी बिगेस्ट ऊली स्लीप, आंसर हो गया। यहाँ है बिगेस्ट ऊली स्लीप। सेंटेंस बनाना सीखिए, ठीक है ना, इसमें से खोज के और सेंटेंस बनाना सीखिए। व्हाट डू द डकलिंग डू, डकलिंग क्या करते हैं, डकलिंग क्वैक क्वैक करते हैं। तो लिखिएगा डकलिंग, लिखिएगा डकलिंग डू इज क्वैक क्वैक, हो गया। डकलिंग डू इज क्वैक क्वैक, कितना अच्छा लगता है बोलने में, इस तरह से सेम टू सेम आंसर भी हो गया। डकलिंग डू इज क्वैक क्वैक, यहाँ से लिख देना है क्वैक क्वैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फार्मर मीट न्यू फ्रेंड्स इन स्प्रिंग, व्हाई डज द फार्मर्स मीट न्यू फ्रेंड इन स्प्रिंग। अब बोल रहा है कि फार्मर स्प्रिंग में क्यों अच्छे अच्छे दोस्तों से सबसे मिलता है। बिकॉज, लिखिएगा बिकॉज फार्मर, बिकॉज इट इज ग्रेट टू बी, यहाँ से लिख दिया इट इज ग्रेट टू बी ए फार्मर स्पेशली इन स्प्रिंग मीटिंग विथ न्यू फ्रेंड्स, हो जाएगा इसका आंसर। मैंने अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलना फार्मर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फार्मर बन जाता है। अब यहाँ वोकैबुलरी क्या दिया हुआ है, एनिमल्स दिया हुआ है, उसका बेबी का नाम लिखना है। ये तो आप जानते हो हेन का क्या होता है, सब आपको लिखना है। कुछ बेबी दिया हुआ है, उसके फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। जैसे लैम्ब किसका बेबी होता है, शीप का बेबी होता है। पिगलेट किसका होता है, पिग का होता है। फोल किसका होता है, हॉर्स का होता है। किसका होता है, मेयर का होता है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, इससे कुछ वर्ड बनाना है। यहाँ इससे क्या वर्ड बन सकता है ना, कोई एनिमल का वर्ड बनेगा जो इस लेसन पढ़े वो लेसन में है, ठीक है ना। इसे बनाइए, इसका लैम्ब बन जाएगा LAMB, होगा लैम्ब, नहीं सॉरी लैम्ब नहीं होगा, इससे होगा बुल, होगा इससे होगा BULL, बुल होगा। इससे क्या होगा, शीप हो जाएगा SHEEP, शीप होगा। इससे होगा लैम्ब LAMB, लैम्ब होगा। इससे क्या होगा, पिग, देखिए इससे क्या होगा PIG, पिग होगा। इससे क्या हो जाएगा, डक होगा, इससे DUCK, डक होगा। इससे क्या होगा, हॉर्स होगा। इस तरह सबको बनाना है, ठीक है ना। इस वर्ड को अरेंज करके जंपिंग, जैसे आप पढ़े थे ना जंबलिंग वर्ड, तो इसे जंपिंग करके आपको बनाना है कोई वर्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज क्या है, ग्रामर है, ठीक है ना। ग्रामर पढ़ना है इसमें। अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन ग्रीन एंड प्रॉपर नाउन इन रेड, इसमें जो कॉमन नाउन है उसको ग्रीन से अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जो रेड से करना है किसको, जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसको सेंटेंस लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे टेबल द बुक ऑन इज द, तो इससे क्या सेंटेंस बन सकता है, देखिए ये जो ऐसे क्या सेंटेंस बनेगा, टेबल द बुक ऑन इज द, तो इसे आप बनाइए सेंटेंस, लिखिए द बुक इज ऑन द टेबल, हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, ड्रिंक वी मिल्क ऑल नाइट, ये सेंटेंस बनाइए। पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी ड्रिंक मिल्क एट
ऑल द नाइट, दी नहीं है, हो गया। ऐसे आपको सब बनाना है, ठीक है। इसको फिनिश कर दीजिए। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, इसमें स्पेलिंग है, ठीक है ना। करेक्ट द, ये वाला करेक्ट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, वो इसमें कैपिटल लेटर यूज करना है, ठीक है ना। कैपिटल लेटर, जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट समझा दे रहे हैं, लास्ट वीक आई वॉच्ड ए मूवी विथ रिया एंड राम्या। तो यहाँ लास्ट एल बड़ा हो जाएगा, एल बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट है। उस पर देखिए, माई फ्रेंड हिमानी कम्स विथ फ्रॉम चंडीगढ़। तब यहाँ सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर बड़ा होगा, तो यहाँ एम हो जाएगा बड़ा, एम वाई माई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ चंडीगढ़ है, किसी कोई भी प्लेस है उसका नाम बड़ा से लिखते हैं, तो सी बड़ा लिखेंगे, CHANDIGARH, चंडीगढ़। ये देखिए यहाँ सी छोटा लिखा है, तो यहाँ बड़ा सी लिखेंगे, ठीक है। उस तरह सबको आप बनाइए, ठीक है ना। इसको बना कर भेजना भी है। ये देखिए फिल इन द बैलेंस करना है। इसमें जो कहानी पढ़े हुए हैं, वो कहानी में से आपको फिल इन द बैलेंस करना है। द फार्मर इज एक्साइटेड अबाउट स्प्रिंग, दी है क्या, एक्साइटेड, EXICITED, एक्साइटेड हो जाएगा। इसलिए इसको बनाना है, ठीक है ना। इसको फिल करना है आपको, जो लेसन पढ़े हैं ना उसमें से खोज के, ठीक है। अब नेक्स्ट फिनिश हो गया। चलिए इसको अच्छा से पढ़िए, पहले कहानी को है ना, फिर इंग्लिश रीडिंग कीजिए, उसका हिंदी भी हम बता दिए, वो भी समझिए, समझ के आंसर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सब बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक्स।